इतनी आसानी से ये राजनीति को मत ले लो। आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट को उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया। एक स्टेट से बनाकर उसकी यूनियन टेरिटरी। आपको खाली ज्योग्राफिया मालूम है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री मालूम है, आपको यह मालूम है लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और कारगिल। आपको यह मालूम है मुस्लिम 52% आबादी शिया मुस्लिम लद्दाख में, और बुद्धिस्ट 48। इन 52 में कुछ और भी हमारे धर्म 2-4% है, और बुद्धिस्ट में भी कुछ और 2% है। लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बिटवीन बुद्धिस्ट। आज से 20 साल पहले ने जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो बुद्धिस्ट स्टेट उसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत आबादी बढ़ी। अब उल्टा हो गया है, मुस्लिम मेजॉरिटी बन गया है लद्दाख। और बुद्धिस्ट 30 साल पहले से हमारे भाई लेके वो यूनियन टेरिटरी चाहते थे, और कारगिल वाले लद्दाख से निकल कर कश्मीर प्रोविंस में आना चाहते हैं। ये किसी को मालूम? ये कारगिल वाले। अरे बस सुनिए, ला मत पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। मैं जिंदा हूं। 91 में मैं यूनियन मिनिस्टर था, और कई महीने लेह में हड़ताल चल रही थी हिल काउंसिल की, और कारगिल में चल रही थी एंटी हिल काउंसिल की। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेगोशिएशन करने गया। जो आपका एमपी था अभी पिछले से में, वो उसका चेयरमैन था, और मेरी पार्टी का लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर जो अभी आपके डिसॉल्व करने का था, वो उसका जनरल सेक्रेटरी था। उनके फोरम में मैंने पहले मीटिंग की थी, और उनसे एग्रीमेंट किया था कई मीटिंगों के बाद कि आप हिल काउंसिल, हम आपको ये नहीं देंगे यूटी। तो हिल काउंसिल पे हमने मनवा लिया था उनको। लेकिन कारगिल वाले तब भी मांग थी, आज भी है, कि हमको लद्दाख से नहीं रहना है। लद्दाख में जगह तो छोड़ नहीं सकते, हमको कारगिल में रहना है। अभी आपने लद्दाख को प्रोविंस का दर्जा दिया। जरा देख लेते 5 मिनट में, अगर आप सिर्फ लेह में उसका कैपिटल रखता, आपको भी मजबूरन में लेह में भी उसका कैपिटल रखना पड़ा, और लद्दाख कारगिल में भी रखना पड़ा, इसी मजबूरी में, क्योंकि कारगिल वाले कहते कि हमको कश्मीर के प्रोविंस में ले जाओ। तो ये प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, एक यूटी में। अब किसको बनाएंगे चीफ मिनिस्टर? तो आपने वहां के बुद्धिस्ट और वहां के शिया मुस्लिम के बीच में एक नई जंग शुरू कर दी, जो कि हमारा सबसे पीसफुल रीजन था लद्दाख, जम्मू कश्मीर का लद्दाख। जम्मू और कश्मीर को आपने यूटी किया, और उसको चलाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। कितने बुद्धिमान लोग, शेख अब्दुल्ला से लेकर सादिक तक, हमारी बात छोड़िए, ये लोग वहां चीफ मिनिस्टर रहे, वहां की राजनीति से जूझ रहे हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को, या अपनी पार्टी को, किसी व्यक्ति को उठाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएगा, और वो जम्मू कश्मीर के मसले हल करेगा। मैं नहीं सोचता हूं कि आप बड़े मुद्दे, मैं समझता था बड़े बुद्धिमान हैं आप। तो आप सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं हुकूमत करते हो, पूरे विश्व को पर हुकूमत करते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी चीज आपको यह समझ में नहीं आया कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर वो चलाएगा। इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता, अफसोस आपकी सोच पर है कि क्या हम तो एक नया भारत बनाने वाले हैं, तो पुराने भारत को बिगाड़ दोगे, खत्म कर दोगे, तोड़ फोड़ जोड़, और फिर नया भारत तो बनेगा। इसलिए भारत के इतिहास के साथ, भारत की यकजहती के साथ, अखंडता के साथ
भारत के कल्चर के साथ ये खिलवाड़ मत करिए वोट लेने के लिए, बहुत हो गया। ये भारत के इतिहास में काला धब्बा होगा जिस दिन ये कानून पास होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में और इस नए भारत के इतिहास में ये काला धब्बा है। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, आज 35A खत्म कर रहे हैं, आज आप डिलिमिटेशन उनकी मर्जी के बगैर स्टेट को तोड़ के डिलिमिटेशन कर रहे हैं। और इस तरह से हिंदुस्तान के नक्शे से वो कश्मीर जो नारा चलता था, आप कहते हैं 47 में जब बाहर से लोग आए थे पाकिस्तान से, तो कश्मीर में नारा चलता था, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आज उन हजारों बहनों ने, भाइयों ने, नौजवानों ने जिस खून से सींचा था, आज उस खून को आपने अपने पांव तले रोंद दिया है और आपने वो इतिहास मिटा दिया है। न भारत का इतिहास और हिंदुस्तान के लोग जो अच्छी सोच रखने वाले हैं, जिनकी सोच सिर्फ वोट पर नहीं होती है, जिनकी सोच देश के लिए होती है, देश के उत्थान के लिए होती है, देश की यकजहती के लिए होती है, देश की सलामती के लिए होती है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनकी सोच देश भर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की है, वो कभी भी आपके इस काले कानून को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे आप मेजॉरिटी से, आप अपनी ताकत के बलबूते से कानून लाएंगे, लेकिन इसको लोगों के दिलों में उतारने में आप ना सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Honorable members, the time allotted to this bill is over, 6 hours. And I am told that people whose names were called, they were not there, still they were also given an opportunity later. So we can't spend more time now. Some time is left for the ruling party, BJP, and then LVP want to raise some more questions. Please, LVP, come on. No, please. माननीय चेयरमैन साहब, So you have to be. हमारे आई विल बी ब्रीफ 6-7-8 मिनट्स। हमारे 5-6 साथियों ने बहुत अच्छे भाषण किए। आनंद शर्मा जी ने, चिदम्बरम जी ने, कपिल सिब्बल जी ने, रिपुन बोरा जी ने, रोना जी और मनसुख जी ने। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री से 5-6 बातों के पर स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो देशों का चयन उन्होंने किया, मेरे हिसाब से सिलेक्टिव कंट्रीज एंड सिलेक्टिव रिलीजन्स, इसके पीछे रीजन क्या है? आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कहा कि उनका रिलीजन इस्लाम। मैं बताना चाहता हूं भूटान का क्या रिलीजन है, श्रीलंका का क्या रिलीजन है? इस्लाम नहीं है, लेकिन वो भी तो धर्म के आधार पर। 3 कंट्रीज आपने नेबरिंग कंट्रीज कहा है। श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री है, भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, बर्मा हमारा नेबरिंग कंट्री है, नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है। लेकिन क्या ये समस्या श्रीलंका के माइनॉरिटी जो हिंदूज हैं उनके साथ नहीं? तो वहां श्रीलंका के हिंदूज को क्यों नहीं लाया गया? क्या कुछ प्रॉब्लम, रिलीजियस प्रॉब्लम्स भूटान के क्रिश्चियंस के साथ नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या इंडियन ओरिजिन के मुसलमान बर्मा में है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है? उनको क्यों नहीं जोड़ा गया है? न कंट्री को जोड़ा गया है और न वहां के धर्म को जोड़ा गया।
और फिर ये कहना कि ये 3 देशों में एक ही विशेष धर्म का प्रोसिक्यूशन होना चाहता है। माननीय गृह मंत्री जी, जितना मुसलमान औरतों का प्रोसिक्यूशन अफगानिस्तान में हुआ है, कहीं नहीं हुआ। जो बुर्के न पहनने पर लाइन में खड़े करके उनको तालिबान मार देते थे, वो प्रोसिक्यूशन नहीं। कोड़े मारते नहीं, जान से, कपड़ा पहनकर पूरे बदन। फैज अहमद फैज की अगर वो मशहूर गजल आपने देखी होगी, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। वो ज़ियाउल हक ने जेल में रखा था क्योंकि इनकलाबी शायर थे, और उसने जेल में ही लिखा, वो प्रोसिक्यूशन नहीं थी। नसरीन जो नावल लिखती थी, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं या नहीं, बांग्लादेश, उसको हमने यहां शरण नहीं दी। तो ये 3 देशों की मुस्लिम कंट्रीज में 3 मुसलमान लोगों के साथ और बड़े बड़े लोगों के साथ की बात मैं कर रहा हूं। ये किसने कहा कि मुस्लिम के साथ वहां प्रोसिक्यूशन नहीं होता? तो ये आपने क्यों छोड़ दिए, ये देश क्यों छोड़ दिए? और फिर मैं बधाई देना चाहता हूं रिपुन बोरा जी, 3 सवाल उसने आपसे पूछे इसी सदन में। 16-17 माननीय गृह मंत्री जी नहीं थे, लेकिन गृह मंत्रालय से पूछे। आपके पास तो आंकड़े ही नहीं। मिनिस्ट्री तो कहती है हमारे ऑथेंटिक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किसी के साथ प्रोसिक्यूशन होता। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री कहती है